क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ना तो इन्वेस्ट करना जानते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं है और कैपिटल भी ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करने का, 5,000 से 10,000 तक है। तो आपका कोई टेंशन नहीं, मैं आपको 5,000 पर मंथ SIP से 20 लाख कमा के दिखाऊंगा। देखिए, पहले तो मैं बोल दे रहा हूँ कि पर मंथ आप अगर 5,000 का SIP करें और टाइम पीरियड आपका 10 साल होगा, जो लॉन्ग पीरियड और स्मॉल पीरियड के मतलब मिडिल में पड़ता है 10 साल, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपका 25% पर एनम होगा, तो फिर आपका पैसा 31 लाख हो जाएगा। मैंने राउंड फिगर में 20 लाख थंबनेल में लिखा है। तो आप बोले 25% इंटरेस्ट, बोलेंगे हमारा तो अच्छे से 10% इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो 25% कहाँ से लेके आए? तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बोलूँगा 25% कैसे लेके आए इंटरेस्ट। तो पहला तो आपका जो कैपिटल है, कैपिटल आपका होना चाहिए 5,000 रुपये, मैंने जो बोला। फिर आपको 5,000 रुपये का डाइवर्सिफाई करना है, मतलब ये 5,000 रुपये को 1,000 करके डिवाइड करना है। मतलब आपका 5,000 है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो 5,000 है वो आप अलग अलग स्टॉक में भी लगा सकते हैं। उसमें आपका बहुत परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा, आपका 30% भी उठ सकता है। और आपका और एक फ़ायदा क्या होगा, आपको स्टॉक से डिविडेंड मिलेगा, मतलब आपका स्टॉक कमाई हो जाएगा। पर उसमें बहुत भारी रिस्क भी है, कौन स्टॉक डूब जाए, कौन स्टॉक उठ जाए, वो भी ठीक नहीं है। आपका अगर 20,000 होता है तो फिर अगर 1,000 का तो फिर स्टॉक में ठीक था। तो आपके पास तो भाई 5,000 ही, तो हम 5,000 से ही बोलेंगे। देखिए, 5,000 को पहले आपने डिवाइड कर दिया, 5,000 आया, तो पहला जो 1,000 है उसको आप ETF में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आपको बोला कि ETF क्या है? ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो पहला तो आप इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 में, नैस्डैक 100 में, या फिर S&P 500 में। आप बोलेंगे ये सब है क्या? निफ्टी 50 है इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी एक साथ है, तो उसको निफ्टी 50। नैस्डैक 100 है US का टॉप 100 IT कंपनी एक साथ रहता है। और S&P 500 है US का टॉप 500 कंपनी एक साथ जहाँ पर रहता है। तो आप बोलेंगे कि भाई हम लोग अमेरिका के मार्केट में करें, हाँ तो भाई करो ना, कौन मना कर रहा है। आप जापान का भी कर सकते हो, चाइना के ऊपर कर सकते हो, जिसका मन उसका कर सकते हो। अब क्या, मैं आपको सजेशन दूंगा आप निफ्टी 50 में करें, क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज़्यादा है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से 15% CAGR दे देता है। तो उसके बाद आपका जो 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये आपको करना है गोल्ड का ETF, क्योंकि आप खुद समझिए गोल्ड का भाव भाई कभी नहीं कमता है। क्योंकि आप खुद के मम्मी को या फिर मतलब जिसको भी हो घर में पूछना कि वो अगर 2010 में मतलब 2023 के पहले अगर कोई सोना का अगर ऑर्नामेंट व कुछ भी खरीदा था, तो उसका अभी का भाव देखना किसी और ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गोल्ड पर एनम 9.5 से 11% इंटरेस्ट देता है। मतलब 9.5 से 11% इंटरेस्ट बढ़ता है। तो फिर पहला 1,000 आप करना निफ्टी 50 में, फिर का 1,000 करना आप गोल्ड में। तो फिर डायरेक्ट निफ्टी 50 और गोल्ड है उसका ETF खरीदा, मैंने जो बोला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो आप ETF खरीदे। फिर मैं आपको स्ट्रेटजी करता हूँ, जो ये दोनों ETF है इसमें आपको अल्फ़ा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप अल्फ़ा क्या है, जो अल्फ़ा बीटा गामा वो सब नहीं, अल्फ़ा बीटा गामा वो सब कुछ नहीं। अल्फ़ा मतलब है आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आप उससे खुद ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रहे हैं। जैसे आप सोच रहे हैं निफ्टी का आपका पहला साल दिया, आप जब इन्वेस्ट करें 15%, तो आपने 15%, आपने 18%, 20% कमा लिया निफ्टी से। तो आप वो कैसे करेंगे? देखिए, पर एनम मतलब एक साल के हिसाब से मार्केट तो ऊपर रहता है निफ्टी 50 का और गोल्ड का, पर भाई हर दिन तो और ऊपर नहीं जाता, किसी दिन ऊपर जाता है किसी दिन नीचे। तो आप समझिए आपको जो 1,000 रुपये वो भी डाइवर्सिफाई करना है, कितना 20 दिन का, मतलब जितना दिन स्टॉक मार्केट खुला रहता है। मतलब आपका क्या हो 50 करके, तो आपको 50 करके एक ETF आता है 100 रुपये का निफ्टी का। तो फिर आपको 10 दिन के लिए आपको 10 दिन ऐसा देखना पड़ेगा जिस दिन मार्केट डाउन है। सोच लीजिए आपका पहला दिन मार्केट डाउन है 2%, तो आप उस दिन इन्वेस्ट कीजिए। मतलब मार्केट रेड हुआ तो आप इन्वेस्ट कीजिए, और मार्केट ग्रीन हुआ तो इन्वेस्ट नहीं कीजिए। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई करेक्शन भी आएगा फिर भी आपका पोर्टफोलियो माइनस में नहीं जाएगा, मतलब नेगेटिव में नहीं जाएगा, आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में ही रहेगा। और आप जो डिप में मतलब जब मार्केट छोटा फिर जब ऊपर जाएगा ना मार्केट, तो वो आपका क्या होगा, वो पूरा नीचे जो आप खरीदे वो सब रिकवर होगा पहला बात।
रिकवर होगा ही, जब करेक्शन आएगा फिर भी रिकवर होगा। करेक्शन मतलब 10%, 15%, फिर उसका बहुत अच्छा, उसका अगर 10% या 15% का करेक्शन आ गया तो मैं बोलूँगा जो पूरा इन्वेस्ट आपका वो एक बार में दे दीजिए। कि शेयर मार्केट रूल है, शेयर मार्केट जो है वो रिकवर करता है फिर ऊपर जाता है, फिर कुछ नहीं जाता। क्योंकि जब 2014 का क्रैश आया उसमें येस बैंक, सुलोनेट जो सब नहीं। अब भाई पेनी स्टॉक में कभी मत कीजिए, पेनी स्टॉक बहुत बेकार होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं 2000, तो आप 3000 में से आप 1000 कीजिएगा स्मॉल कैप फंड में। ऐसे नहीं कि स्मॉल कैप फंड सर्च किया, स्मॉल कैप फंड सर्च करने में वो आया, पहला आया निपॉन, फिर आया ऐसे HDFC, ऐसे वो सब में मत कीजिए कभी भी। आप क्या करना, आप जाके सर्च करना कि निफ्टी स्मॉल कैप 250, मतलब इंडिया का जो 250 लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट नहीं कहते हैं, मतलब जो टॉप 250 कंपनी है जो स्मॉल कैप है इंडिया में, वो आपको वहाँ पर देखने मिल जाए। आप वहाँ पर आपको 1000 इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको वहाँ पर करने से आपका 50 कंपनी अगर डूब भी जाएगा ना वहाँ पर, फिर भी आपका 200 कंपनी है आपको उठाने के लिए। मतलब अगर आपका 50 कंपनी डूबा, अगर 200 कंपनी उठा, तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत। और स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप कंपनी थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 साल से 2 साल। लार्ज कैप में तो बहुत टाइम लेता है, 6 साल 8 साल कंपनी डबल होने। स्मॉल कैप डबल भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, आपका टाइम देना पड़ेगा। पर मैं आपको बार पेनी स्टॉक में कभी मत कीजिए। क्या बोला, आप अगर उसका अगर उल्टा हो जाए, तो उल्टा तो ना, उल्टा अगर होगा तो निफ्टी गिर जाएगा। तो आप वो समझे, इंडिया का टॉप 250 कंपनी, अगर इंडिया का टॉप अगर 250 कंपनी अगर डूब गया तो फिर इंडिया का GDP का क्या हालत होगा। उतना तो भाई कमज़ोर तो नहीं है हम लोग का इंडिया का GDP। तो फिर 3000 रुपये इन्वेस्ट हो गया, फिर 2000 रुपये कहाँ पर है। 2000 रुपये भाई मेरा भी फेवरेट है, सबका भी जो इन्वेस्ट हो उसका भी फेवरेट होता है, वो है रियल इस्टेट में। तो आप बोलो भाई मैंने क्या बात बोल दिया, रियल इस्टेट आप बोलो बहुत इन्वेस्ट लगता है, लाखों करोड़ों में इन्वेस्ट लगता है। तो लाखों करोड़ में अगर प्रॉपर्टी खरीदे ऐसे, तो फिर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट लगता है उतना लाखों करोड़ों में। फिर एक इन्वेस्ट होता है रियल इस्टेट में, आप वहाँ पर जाकर उसका REET इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर अपना जो 2000 रुपये, आप 2000 रुपये रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो फिर आप बोले कि आपने सबका 1000 करके इन्वेस्ट किया, तो फिर रियल इस्टेट में 2000 इन्वेस्ट किया। क्यों भाई, देखिए रियल इस्टेट में मैंने 2000 बोला कि रियल इस्टेट का दाम कभी नहीं कम था। गोल्ड का दाम भी नहीं, पर गोल्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम है, ज़्यादा नहीं, पर रियल इस्टेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत है। आप समझे, हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है, हमारे इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा है, और जो पॉपुलेशन है वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। पर जो लैंड तो भगवान ने लिमिटेड दिया है, लैंड तो उतनी कि बड़ा चला के बढ़ जाएगा लैंड, तो लैंड तो भाई लिमिटेड है, और पॉपुलेशन तो लिमिटेड है। पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है, आप सोचे ना, अभी आप 1 कट्ठा या फिर 1 बीघा जगह लेना, 1 कट्ठा में 5 लाख, 6 लाख, 3.5 लाख ऐसे आता है, और पहले वो 2.5 लाख से 1.5 लाख में से आ जाता था। मतलब जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना लैंड का प्राइस भी बढ़ेगा। तो आप समझिए कि आपका 5000 कहाँ पर इन्वेस्ट करें। पर मैंने जो बोला स्ट्रैटेजी बोला, डीप स्ट्रैटेजी, फिर डाइवर्सिफाई स्ट्रैटेजी, ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा।